नमस्ते। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी एक अच्छे शिक्षक होने के लिए क्या जरूरी है, और आज मैं बात कर रही हूँ सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में क्या क्या जरूरी है। अपने अनुभव आपसे बांट रही हूँ। हो सकता है आपके पास कुछ अतिरिक्त अनुभव हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस शब्द से ही शुरू करती हूँ कि टीचर, ट्रेंड होना जरूरी है, टैलेंटेड होना जरूरी है और टॉलरेंस पावर होना भी जरूरी है। ई, उसका इमोशनल होना जरूरी है। ए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, आकर्षण हो उसकी पर्सनालिटी में। सी, अपने विचारों में वो एकदम क्लियर हो, इसी के साथ चार्मिंग हो। ए, अफर्मेटिव, स्वीकार करने की भावना उसके पास हो। TEACH, H से बनता है हेल्पफुल, हर बच्चे की, हर एक की हर समय सहायता के लिए तैयार हो। और फिर ई, हमें वापस इमोशनल के साथ साथ संवेदनशील होना और दूसरों को समझना भी जरूरी है। और आर, रिस्पेक्टफुल, सम्मान पाना है तो बच्चों को सम्मान देना भी सीखना होगा। तो ये तो टीचर शब्द की व्याख्या थी। मेरा एक तकिया कलाम है कि मैं मानती हूँ कि शिक्षक केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कराता, उसे जिंदगी की परीक्षा के लिए भी तैयार कराना है। तो हमारे टीचिंग में शुरू से ही हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा आत्मीयता का रिश्ता बनाएं कि जिससे हम उनके सुख दुख के साथ हों, उनके साथ एक स्नेह का रिश्ता जुड़ जाए और उनके साथ वो हमें ऐसा अनुभव करें कि हर परेशानी में हमसे सहायता मांग सकते हैं या कुछ हमारे निजी विचार पूछ सकते हैं। अगर ऐसा संबंध, ऐसा बॉन्डिंग हमारी टीचर और बच्चों की हो जाती है तो निश्चित ही समाज में घटने वाली घटनाओं में कमी आएगी। तो ये हमारे एक शिक्षक होने के नाते आत्मीयता का संबंध बनाना जरूरी है। और इसके लिए हमें किसी भी नए सत्र में जाकर पहले ही दिन जो पाठ्यक्रम पढ़ाने की बाध्यता होती है, मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। 7 दिन हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए। बेसिक जो आधार हैं शिक्षण के, उन पर काम करना भी जरूरी है। उन्हें अगर क्लासेस छोटी हैं तो अच्छी लिखावट का महत्व, वर्णों की बनावट का महत्व, अच्छे व्यवहार का महत्व, इन चीज़ों पर जब हम 6 दिन 7 दिन वीडियोज के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू या असफल लोगों की बातों के द्वारा जब हम कक्षा का एक वातावरण बना लेते हैं तो उसके बाद कभी हमें ये कहना नहीं पड़ता कि क्लास के वो 4 बच्चे तो बिल्कुल ही, उनसे किसी तरह की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। हर बच्चे से हमारा एक प्यारा सा रिश्ता बनता है और तभी हमारे शिक्षण को प्रभावी बनने की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली जरूरत है एक बॉन्डिंग हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि हर बच्चे को लगे कि हम उनके लिए हैं। फिर योजनाबद्ध तैयारी हो, प्लानिंग हो हर काम की। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो कभी भी क्लास में हम किसी भी बच्चे के प्रश्न के लिए हमें चुप्पी रहना या मौन नहीं साधना पड़ेगा। हाजिर जवाबी सफल शिक्षण की पहली शर्त है। फिर सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना, इसके लिए जरूरी है कि हम पाठ्यक्रम से जुड़े हुए प्रश्न या पाठ की भूमिका या उनकी प्रीवियस नॉलेज, अगर 10वीं की कक्षा है तो 9th के पाठों से शुरुआत करें। अब तक जो वो सीख कर आए हैं उससे उनको इन्वॉल्व करें और हम पता लगा लें, चुप रहकर हम क्लास की सारी स्टडी कर लें कि बच्चे वीक हैं
या बच्चे प्रॉब्लमेटिक हैं, मनोविज्ञान की हमें जानकारी हो, लेकिन सामने उनके इस तरह से हम प्रकट हों कि हमें उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और हम अलग अलग तरीके से उनको हैंडल करें कि किस तरह किस बच्चे की रचनात्मकता को बहुत अधिक उभारना है, किस बच्चे के प्रॉब्लमेटिक व्यवहार पर टीचिंग के द्वारा ही हमें उसको सृजनात्मकता की ओर ले जाना है। तो जानना जरूरी है, दूसरे टीचर से संपर्क में रहकर उनकी स्टडी करना जरूरी है, लेकिन क्लास में हमें उन पर अगर नियंत्रण बनाना है, अगर हमें उनसे एक प्यार और स्नेह का रिश्ता बनाना है, तो हमें सहिष्णुता को विकसित करते हुए अपने शिक्षण में हर दिन रचनात्मक तरीकों का समावेश करना होगा। इसके लिए यदि मैं अपने अनुभव से कहूँ तो मुझे सोते जागते भी जो लेसन मुझे पढ़ाना है उसके विचार मुझे चलते रहते हैं कि ये कहानी पढ़ाना है, इस कहानी को मैं कविता में बदल देती हूँ, या ये कविता पढ़ाना है, इसको मैं संवाद शैली के द्वारा पढ़ाऊंगी, या ये अनुच्छेद लेखन करवाना है तो क्यों ना मैं मिसेज जैन पर ही अनुच्छेद लेखन करवा लूँ। और मिसेज जैन पर अनुच्छेद लेखन एक रिस्क टेकर होना है, टेढ़ी खीर है, क्योंकि कुछ बच्चे खराब भी आपके लिए लिख सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो भी हमारी परीक्षा ही है। आसपास की चीजों से बच्चे अच्छा लिखते हैं, उसके आप बिंदु दे दें कि मिसेज जैन के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, वो किस विषय में कितना ज्ञान रखती हैं, या बच्चों से उनके संबंध कैसे हैं। तो इस तरीके से बच्चे अपनी कलम चलाना सीखेंगे और उनको अनुच्छेद लेखन में वो माहिर हो जाएंगे। आसपास की चीजें हो सकती हैं, संवाद शैली हो सकती है, तो सारी चीजों सारी विधाओं में अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो सारी विधाओं का समावेश करते हुए आप पढ़ाएं और एक विधा के पाठ को दूसरे विधा में बदल दें। जैसे हरिहर काका पाठ है, अगर आप उस कहानी को नाटक में बदलने के लिए बच्चों को बोल दें तो सारी क्लास समूह में काम करेगी, और जब वो समूह में काम करते हैं तो टीचिंग पढ़ाना भी मजेदार हो जाता है और उनको मजा आने लगता है, इंतजार करते हैं कि कब हिंदी क्लास होगी, कब मैम आएंगे। तो निश्चित ही दूसरों की कॉपी करना या नीरसता से पढ़ाना, कुछ टीचर बोलते हैं सेम किताब वही पाठ इतने बार पढ़ाना बोर लगता है, पर मेरा 25 वर्षों का यह अनुभव बताता है कि हर पाठ में मुझे हर बार मजा आता था, हर क्लास में मुझे लगता था कि इस बार कुछ क्या नया करें जिससे वो टीचिंग हमारी प्रभावी हो और बच्चों से हमें पूरा इन्वॉल्वमेंट मिले। तो इसमें हमने देखा कि प्रश्नोत्तर शैली बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए दें, एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज एक मानसिक व्यायाम उनसे करवाएं। जिस तरह प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न की ही फोटोकॉपी उन्हें बांट दें, या आप कार्यपत्रिका बनाते हैं जिसमें आप सब तरह के प्रश्न डालते हैं, तो एक कार्यपत्रिका आप बच्चों को दे दें और एक चैप्टर उनके सामने पढ़ाने के बाद रख दें कि वो एक बुक ओपन करें, किताब खोलें और ये सारे जो कार्यपत्रिका के प्रश्न है उसी बेस पर, या जो क्वेश्चन पेपर आपका 4 हिस्सों में बटा हुआ है कि उसमें आप पठित भी है, उसमें आपके राइटिंग स्किल लेखन कौशल के प्रश्न भी हैं, पाठ्य पुस्तक के भी हैं, व्याकरण भी है, तो बच्चे उसको कॉपी करते हुए एक प्रश्न पत्र का निर्माण करें। और यकीन मानिए जब बच्चे प्रश्न बनाने में जुटते हैं या बच्चे कहानी या नाटक के लिए खुद संवाद बनाते हैं तो वो पाठ पूरी तरह उन्हें पढ़ना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिससे जहाँ क्लास का दिखने में ऐसे लग सकता है कि डिसिप्लिन कम हो रहा है, पर वास्तव में उस क्लास के बच्चे दूसरी कक्षाओं से बहुत आगे होते हैं और वो शिक्षक से एक अलग अतिरिक्त स्नेह दर्शाते हैं। पारदर्शिता तो होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मैम केवल होशियार बच्चों को ही ज्यादा तवज्जो देती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम हर बच्चे की तरफ आई कांटेक्ट करें। आई कांटेक्ट करना भी एक कला है, ऐसा ना लगे कि हम किसी को घूर रहे हैं या कोई उपेक्षित है, सबको देखें भी और अनदेखा भी करें। आपकी पर्सनालिटी खिलती हुई हो, हंसते हुए ही आप दिखें,
कमज़ोर बच्चों के अंदर उत्साह कैसे आए, उनके लिए आपको अतिरिक्त सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त मटेरियल भी देना पड़े तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। फिर कभी कभी क्लासरूम टीचिंग से हटकर कभी फील्ड में लेके जाएं, कभी प्रार्थना स्थल पर लेकर जाएं, विद्यालय में लाइब्रेरी अगर कभी नए तरीके से उन्हें दिखाएं, पोस्ट ऑफिस है तो उसको दिखाएं, बैंक है तो उसको दिखाएं, खेल के मैदान में ही खेल पर लिखवाएं। तो इस तरीके से हर दिन एक नया प्रयोग होगा। अनुशासन दिखने में लग सकता है कि कम है, लेकिन वास्तव में बच्चे अधिक इन्वॉल्व होंगे। मेरे नज़र में कॉपियां हमेशा 2 होना चाहिए, एक आपकी मास्टर कॉपी या आपकी अच्छी उत्तर पुस्तिका और दूसरी होना चाहिए अभ्यास पुस्तिका। तो जो आपकी मास्टर कॉपी है उसमें आप पत्र है तो उसका फॉर्मेट के साथ पत्र लिखवाएं, या आदर्श प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए या लेखन कौशल के आदर्श नमूने लिखवाएं। लेकिन जो अभ्यास है उसे उस नमूने के आधार पर 3 या 4 पत्र लिखवा दें, या आप रोज रोज नई चीज शुरू के 10 मिनट केवल इसी के लिए दें जो आपका चल रहा हो। पाठ हो तो पाठ में से बदल दें, पत्र के लिए लिख दें, या आप हर दिन चेंज करके, और जो 10 बच्चे जल्दी लिख लेते हैं उन 10 बच्चों से वही चीज जो उन्होंने लिखी है वो पढ़वाएं, या जो आंसर शीट आपकी परीक्षा में है उनके अच्छे उत्तरों को आप मार्क कर लें। और क्लास में जब वो पढ़ के सुनाएंगे तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी इन्वॉल्व होगा और वो उसको सुनकर बहुत कुछ सीख जाएगा। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। टेक्नोलॉजी से आप नैतिकता की कहानियां भी सुना सकते हैं, असफल लोग कैसे सफल होते हैं, आप ये ऐसी किस्से कहानियां भी दिखा सकते हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तक को भी आप रिकॉर्ड करके या वीडियोस दिखा के आप उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो इस तरह सबसे महत्वपूर्ण जो मैं भूल रही हूँ, सकारात्मक टिप्पणियां देना। बच्चों की कॉपी पर जो टीचर लिखते हैं कि आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, बस ऐसा और होता तो बहुत अच्छा, या किसी की संक्षिप्त उत्तर लिखने की कला में वो बहुत माहिर है, या किसी की हास्य व्यंग शैली आपको बहुत अच्छी लगती है, तो ये लिखना ना भूलें। निश्चित ही इसमें समय लगता है और हम टिक लगा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक टिप्पणियां बच्चों को इतनी अच्छी लगती हैं कि वो इससे पढ़ने में बहुत अधिक उत्साह दिखाते हैं। तो इस तरह बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए हमें अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व का ही विकास करना ज़रूरी है, और जिस पेशे से हम जुड़े हैं उसको स्वाभिमान के साथ उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। धन्यवाद।